चलिए देखते हैं ना। तो शायद ये हम सबका चौथा क्लास है ना, ज्योग्राफी के डिस्कशन का हम सबका चौथा क्लास है। इसके पहले 3 क्लासेज हो चली हैं और प्रत्येक दिन हम लोग 3-3 पन्ने पढ़ते हैं ना। और पूरी उम्मीद हमें है कि आज भी आप लोग 3 पन्ने पढ़ करके आए होंगे और जो आगे हम क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे वो आप लोग उसका सही और अच्छा आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अच्छा, इसके पहले जो कुछ होता था कि हम बॉयज़ एंड गर्ल्स को पार्ट लिया करते थे एक कंपटीशन के तौर पर कराने के लिए, बट आज ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसको आए वो बताए, ठीक है, और जिसको आता है वो बताए, और ताकि पूरा क्लास जिसको नहीं आ रहा वो सुन ले। नॉलेजफुल क्लास होनी चाहिए हम सब की, और कोई हमारा इसमें और कोई पर्पज़ नहीं होता है कि बॉयज़ जीतें और गर्ल्स जीतें। किसी को जिताने और हराने का हमारा कोई भी पर्पज़ नहीं है। हमारा एक ही पर्पज़ है कि आपको ज्ञान मिले, आपका नॉलेज बूस्टअप करे, बढ़े आपका नॉलेज। एक ही पर्पज़ हमारा है। तो इसी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरुआत किया जाए। अगर हम ऐसे ही बात करें, अगर बात करते हैं हम कि पूरे पृथ्वी पर महाद्वीपों का विस्तार कितने परसेंट है? 29% आप कह लीजिए या 30% कह लीजिए, दोनों राइट है। अप्रॉक्सीमेट में है, एग्जैक्ट इसकी वैल्यू नहीं है कि 29% है या 30% है। 29-30% आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जो महाद्वीप है वो पूरी पृथ्वी पर 29 से 30% विस्तारित है। ठीक, आगे चलते देखो। महाद्वीप कुल संख्या कितनी है? 7 है। कोई एक लोग हमको जल्दी जल्दी नाम बता दो। हाँ, कोई एक बताओ। हाँ, शुरू से। एशिया, 1, अफ्रीका, 2, अंटार्कटिका और दक्षिणी चार, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका 5, और ऑस्ट्रेलिया 6, और यूरोप बोलेंगे, यूरोप। ठीक है। ठीक, ये 7 महाद्वीप है, आप लोग जानते भी होंगे। आगे है एशिया। अगर हम आपसे बात करें, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? हिब्रू भाषा है, शब्द नहीं है। हिब्रू भाषा के आशु शब्द से हुई है ना, तो आशु शब्द आप लोग करेंगे। किस भाषा कहो तो हिब्रू भाषा है वो, ठीक है। शब्द है आशु, आशु शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई। अर्थ उसका क्या होता है? उदित सूर्य मतलब उगता सूर्य, उगता सूर्य, हाँ ठीक है। अगर बात करें दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया ही महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के उत्तर में कौन सा महासागर है? उत्तर में कौन सा? दक्षिण में हिंद महासागर है। उत्तर में आर्कटिक महासागर है। हाँ, तो एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और पूर्व में अगर हम बात करें तो पूर्व में प्रशांत महासागर है, ठीक है। अगर पश्चिम में अगर बात करें तो अच्छा, कौन सी नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है? स्वेज नहर। स्वेज नहर किन 2 सागरों को मिलाती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है? कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ये इसे और क्या कहा जाता है? सागर माथा। अच्छा, हम अगर आपसे इसकी बात करते हैं, एवरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो एवरेस्ट को 2-3 नामों से जाना जाता है। एक तो अगर हम तिब्बत में बात करें तो तिब्बत में एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा उसको कहा जाता है। तिब्बत में उसको चोमोलुंगमा कहा जाता है, और चोमोलुंगमा का जो अर्थ होता है वो होता है बर्फ़ की देवी। बर्फ़ की देवी चोमोलुंगमा का अर्थ होता है। और अगर नेपाल में अगर हम बात करते हैं तो नेपाल में इसी को कहा जाता है सागर माथा। और सागर माथा का क्या मतलब है? सागर की माता, ऐसा उसको कहा गया है। और पूरे विश्व में ये एवरेस्ट के नाम से तो फेमस है जी, दुनिया की सर्वोच्च चोटी।
अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। अच्छा, सबसे बड़ा पठार है। और अगर हम बात करें विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार है ये। दुनिया में सबसे ऊंचा पठार है जो पामीर का पठार है। पामीर की पठार को ही दुनिया की छत कहा जाता है। दुनिया की छत का क्या मतलब होता है? क्यों उसको कहा जा रहा है? छत का मतलब जो हमसे ऊपर हो उसको छत कहा जाता है। दुनिया की छत कहने का मतलब कि दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर वो पठार है वो। ठीक। अच्छा, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? और सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। अगर हम रूस की बात करें, रूस कितने महाद्वीपों में फैला हुआ है? 2 महाद्वीप में फैला है। कौन कौन से? बताइए। एशिया और यूरोप में ये फैला हुआ है। रूस जो है वो एशिया और यूरोप में फैला हुआ है। उसका कुछ भाग एशिया में और कुछ भाग उसका यूरोप में है। और अगर हम रूस की बात करें तो जो एशिया में जो उसका भाग है उसी को साइबेरिया कहा जाता है। साइबेरिया जो भाग है वो रूस का भाग है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। अच्छा, हम बात करें बैकाल झील और कैस्पियन सागर, ये सब साइबेरियाई क्षेत्र में ही हैं। साइबेरियाई क्षेत्र का क्या मतलब है कि रूस में है लेकिन है एशिया महाद्वीप में। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। एवरेस्ट फतह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हाँ? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे उनका नाम था। शेरपा तो जानते हैं ना, शेरपा गाइड को कहते हैं। गाइड का मतलब होता है शेरपा, जो आपको गाइडेंस दे उसी को शेरपा कहा जाता है। और एडमंड हिलेरी थे, ये न्यूजीलैंड के थे और अपने यहाँ के थे। उनका नाम था तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे उनका पूरा नाम था। ये शेरपा तो लगता है कि जो गाइड करके जो पर्वतारोही होते हैं उनको उस पर्वत श्रृंखला तक लेके जाते हैं, उनको बताते हैं। ट्रेनर हैं ये, ट्रेनर जो गाइड का काम करते हैं ये। अगर हम बात करें दुनिया का पहला व्यक्ति जो एवरेस्ट पर चढ़ा, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे गए हुए थे ना। अगर हम और ऐसे बात करें कि एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला है, एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन है? जुंको तबई उनका नाम है। जुंको तबई ये कहाँ की है? जापान की रहने वाली पहली महिला है। अगर हम आपसे ऐसे बात करें कि प्रथम भारतीय महिला कौन है जो एवरेस्ट फतह की, तो उनका क्या नाम हो जाएगा? वो है बछेंद्री पाल। ठीक है। तो आप लोग इतना तो जानते रहिए सब। अच्छा, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैंगोंग झील। हाँ ठीक है। कहाँ पर स्थित पैंगोंग झील? लद्दाख में है ये। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिलाम कहाँ है? ये मेघालय में है। हाँ ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। लेकिन अभी आपको पता है एक निर्माणाधीन भी है, हुबली। हुबली जानते हो? हुबली कहाँ है? हुबली कहाँ है? कर्नाटका में है ये। एक हुगली भी है। हुगली एक नदी है जो पश्चिम बंगाल में, कोलकाता इसके किनारे स्थित है। एक हुबली है जो ये कर्नाटका में स्थित है। हुबली में अब प्लेटफार्म बन रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म होगा, लेकिन अभी तक वो निर्माणाधीन है, अभी वो बना नहीं है। कोलकाता में जो है ये गोरखपुर जो प्लेटफार्म है ये बन करके कंप्लीट है, इसलिए अभी तक वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। जैसे ही बन जाएगा, हुबली कंप्लीट हो जाएगा, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बन जाएगा। दुनिया का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? चीन।
चीन सबसे ज़्यादा पकड़ता है, दूसरा का जापान है। हाँ, और भारत में सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला राज्य कौन सा है? मत बताओ, बताना मत, बताओगे? तमिलनाडु। तमिलनाडु का भाई, इसके पहले गुजरात हुआ करता था। आप लोग चुपके से बताते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? शिकन उसका नाम है, या साइकन भी कहते हैं। ये शिकन सुरंग कहाँ पर है? जापान में है। अच्छा, जापान में है तो इसका मतलब है कि जापान भी किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में लोग पढ़ रहे हैं ना, ये चीज़ भी जानते हैं। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है ना कि कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, तो पता चला कि कभी ऐसा आ गया कि जापान किस महाद्वीप में है, तो आप सोचने लगे। तो इससे आप ये भी जानें कि जो शिकन रेलवे सुरंग है ये जापान में ही स्थित है। ये सबसे बड़ी रेलवे सुरंग है। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश निर्यातक देश कौन सा है? थाईलैंड है। थाईलैंड है। और अगर हम आपसे ऐसे बात करें, थाईलैंड का नाम और कुछ जाने ना, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है, ये भी जानते रहेंगे। अच्छा, एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाला व्यक्ति, उनका क्या नाम है जो बिना ऑक्सीजन में चढ़ गया? उनका नाम फू दोरजी। फू दोरजी ऐसे पर्वतारोही हैं जो एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के ही चढ़े थे वो, और बाकी सभी लोग ऑक्सीजन लेकर के जाते हैं। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो ऑक्सीजन की डेंसिटी है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे कम होती चली जाती है। और अगर एवरेस्ट पर आप बिना ऑक्सीजन के चले गए तो सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। नागासाकी जो शहर है किस द्वीप पर है? जापान में है, और जापान क्यूशू द्वीप है। क्यूशू द्वीप है, वो तो ठीक है। जरा आप लोग हमको बताएंगे हिरोशिमा और नागासाकी की कुछ कहानी। ये दोनों शहर कहाँ हैं? जापान में ही है। हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम कब गिराया गया था? कब गिराया गया था हम पूछ रहे हैं, मुंडी नहीं लाओ। कब गिराया गया? हाँ राइट है। और दूसरा नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था। तो पहला था 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया, और 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी। दोनों कहाँ पर हैं? जापान में है। अच्छा, ये देखो, परमाणु बमों का मतलब प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर आज भी जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो अभी भी दिव्यांगता उनमें है, अभी भी उनमें दिव्यांगता है। बताओ, 1945 में वहाँ पर बम गिराया गया था, आज 2023 चल रहा है। 45, 55 अगर देखें उधर, और 55 और 23 लगभग 80 साल के आसपास हो गया है। 83-84 साल हो गया है, लेकिन फिर भी आज भी वहाँ पर जो बच्चे जन्मते हैं उन बच्चों में दिव्यांगता आज भी पाई जा रही है। बहुत खतरनाक इसका प्रभाव होता है। अफ्रीका महाद्वीप में हम लोग आए हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अच्छा, अफ्रीका ही एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर के तीनों वृत्त जाते हैं, विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त। आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, जानते रहेंगे। हाँ, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ये किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में ही है। हाँ, जानते रहेंगे। अच्छा, बुशमैन ये जनजाति है, पिग्मी, बद्दू, ये सभी जनजातियां हैं जो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं। जरा बताएं कि कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है?
कांगो गणराज्य, जब मैं करंट अफेयर्स का पार्ट ले रहा था उसमें आया था ना कांगो गणराज्य था। कांगो गणराज्य असल में वो कांगो नदी के ही किनारे स्थित है, इसलिए उसको कांगो गणराज्य का नाम दिया गया। जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और अगर हम आपसे बात करें कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो है लिम्पोपो नदी, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगर हम ऐसे आपसे बात करें कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माहे नदी है। ये चीज़ आप लोग जानते रहेंगे। माहे नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये घास के मैदान है समाना। समाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? हाँ, इसके पहले आपको लिखवाया गया है, जानते भी होंगे आप लोग। स्वेज नहर किन 2 सागर को जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से। किस मरुस्थल में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? ना, कालाहारी मरुस्थल है वो। कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, वो अफ्रीका महाद्वीप में है। हाँ, ऐसे भी जानते रहे आप लोग ना कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, अफ्रीका में है। ऐसे भी जानते रहे, जरूरी ना हो कि मरुस्थल जब आपको पढ़ाया जाए तो आपको बता जाए कि नहीं अफ्रीका में है, तभी आप समझ पाएँ। तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है, ये चीज़ जानते रहेंगे। चलो बताएं, दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है? दुनिया में सबसे बड़ी हीरे की खान, सबसे ज़्यादा हीरा उत्पादन करने वाली खान का क्या नाम है? उसका नाम किम्बरले की खान। और ये किम्बरले की खान साउथ अफ्रीका में है। किम्बरले खान जहाँ पर सबसे ज़्यादा हीरा उत्पादन किया जाता है, प्रोड्यूस वहाँ पर किया जाता है, खान है। और आगे अगर हम बात करें, अच्छा, सबसे शुद्ध हीरा का क्या नाम है? जो सबसे शुद्ध हीरा होता है, पता है? या सबसे अच्छा हीरा, सबसे शुद्धता में सबसे अच्छा हीरा कौन सा है? उसका नाम है कुलीनान हीरा, जो लगभग 3000 कैरेट का है। सोने की शुद्धता आ जाती है, कितने कैरेट में शुद्ध सोना प्राप्त होता है? 24 कैरेट का शुद्ध सोना कहा जाता है। कितने का ही? लगभग 3000 कैरेट का है ये। इसका नाम क्या है? कुलीनान। इसका नाम कुलीनान क्यों रखा गया? सर थॉमस कुलीनान थे जिन्होंने इसकी खोज किया हुआ था, तो सर थॉमस कुलीनान के नाम पर ही इसका नाम भी कुलीनान हीरा रख दिया गया। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कहाँ पाया जाता है? सोना नगरी किसे कहा जाता है? सोना नगरी, सोना नगरी कहा जाता है जोहानिसबर्ग को। जोहानिसबर्ग कहाँ पर है? अफ्रीका में ही है। अगर हम हीरा नगरी कहें तो हीरे की खान कहाँ पाई जाती है? कहाँ पर है? किम्बरले की खान है ना, तो किम्बरले को हीरा नगरी कहा जाता है। और सोना नगरी किसे कहा जाता है? जोहानिसबर्ग को। जोहानिसबर्ग सोना नगरी, किम्बरले को हीरा नगरी कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी ना। नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। अगर हम एक बांध की बात करें, एक आसवान बांध है। आसवान बांध किस नदी पर बना है? नील नदी पर ही बना हुआ है, जानते हैं। अच्छा, घाना जो एक देश है अभी, इसे किस और नाम से जाना जाता था? घाना को किस और नाम से जाना जाता था? गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट घाना का दूसरा नाम था। जानते रहे आप लोग ये सब कुछ, ठीक है? तो 5 बज रहा है ना। आज की जो क्लास है यहीं पर करें, क्योंकि सर भी आए हैं और सर को हम ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहते ना। हाँ, तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक फिनिश करते हैं। बाकी अगले दिन उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, यहाँ से आगे हम लोग पढ़ करके आएंगे।
उत्तरी अमेरिका से आगे हम लोग पढ़ करके आएंगे, फिर अगले दिन हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पढ़ करके आप लोग अच्छे से आए। ठीक है, चल आइए।